इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं डिके ऑफ करंट इन आरएल सर्किट। यानी कि इससे पहले लेक्चर में हमने ग्रोथ ऑफ करंट देखा था कि आरएल सर्किट में अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं रेजिस्टेंस और एक बैटरी के अक्रॉस, तो करंट इस तरह से कुछ ग्रो होता था, सैचुरेशन करंट आता था हमारा। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर सिचुएशन क्या है। एक सर्किट दिया हुआ है, बैटरी जिसका ईएमएफ ई है, यहाँ पर एक रजिस्टर कनेक्टेड है आर, और इसके सीरीज में एक इंडक्टर कनेक्टेड है एल। तो यहाँ पर पहले कनेक्शन किया गया है, ए को बी से कनेक्ट किया गया है। ए इज कनेक्टेड विद बी फॉर लॉन्ग टाइम। ए को अगर बी से कनेक्ट कर दोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ए को बी से कनेक्ट करते हैं, आपका फर्स्ट सिनेरियो में ए एंड बी कनेक्शन है, कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड किया है। तो यहाँ पर जो भी सर्किट के अंदर करंट आएगा, आई को हम लिख सकते हैं ई बाई आर 1 माइनस टी बाई टाउ, और टी टेंड्स टू इंफिनिटी पर फॉर लॉन्ग टाइम आई इक्वल्स टू ई बाई आर हो जाएगा। ये सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, देन ए इज कनेक्टेड टू बी। जब ए को बी से कनेक्ट किया है, अब हम क्या करते हैं, ए को सी से कनेक्ट करते हैं। और फिर सेकंड सिचुएशन में सिनेरियो ऐसा होता है कि यहाँ आपके पास एक रजिस्टर है और इसके पैरेलल में एक इंडक्टर है। इस तरह से आपने कनेक्ट कर दिया है, और आप देखेंगे कि कंडक्टर के थ्रू जो आई है, दैट इज ई बाई आर, आई इक्वल्स टू आई नॉट, और आई नॉट की वैल्यू है ई बाई आर। तो अब सिचुएशन क्या होगी, करंट एब्रप्टली जीरो नहीं हो सकता इंडक्टर के थ्रू, और ये करंट रजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा। तो किरचॉफ लॉ से अगर आप इसको लिख पाओगे, तो ये आई के डायरेक्शन है, तो आप इसको लिखोगे माइनस एल डी आई बाई डी टी, ओके, और आर के डायरेक्शन में माइनस आई आर इक्वल्स टू जीरो, ये आ जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ ये सर्किट मिलेगी, यानी कि ए और सी को अगर आपने कनेक्ट कर दिया है, तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, और यहां से कनेक्शन ब्रेक हो चुका है, तो करंट इस तरह से फ्लो होगा। अब आप किरचॉफ लॉ से लिखेंगे, यानी कि एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी आपको मिल जाएगा माइनस आई आर के इक्वल। आप इसको आर एच एस में ले जाएंगे, और यहां से आप आई को सेपरेट करेंगे, आई इक्वल्स टू दैट इज आर बाई एल इंटू आर बाई एल इंटू डी टी, इंटीग्रेट करेंगे। अब t इक्वल्स टू जीरो जब आपने स्विच क्लोज किया है, t इक्वल्स टू जीरो इज कंसिडर्ड व्हेन a एंड c आर कनेक्टेड। जब आपने a और c को कनेक्ट किया गया है, तो आप उसको t इक्वल्स टू जीरो टाइम कंसिडर करेंगे। t इक्वल्स टू जीरो पर जो i की वैल्यू है वो आई नॉट है, और किसी भी टाइम पर आप i की वैल्यू आई होगी। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा log ऑफ आई ओवर आई नॉट, और इधर आएगा माइनस आर बाई एल इंटू टी। सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा आई बाई आई नॉट इक्वल्स टू ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। आप एल बाई आर को टाओ यानी कि टाइम कांस्टेंट लिखें, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी आई नॉट को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर एच एस में ले जाएंगे, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाओ। तो ये इक्वेशन आएगी टी इक्वल्स टू जीरो पर। टी इक्वल्स टू जीरो पर आपके आई की वैल्यू आप देखेंगे, टी इक्वल्स टू जीरो अगर आप पुट करेंगे, तो यहाँ पर ई की पावर जीरो आएगा, ई की पावर जीरो की वैल्यू वन होगी, और आई की वैल्यू आपकी आई नॉट आएगी, आई विल बी इक्वल्स टू आई नॉट। और टी टेंड्स टू इंफिनिटी, टी टेंड्स टू इंफिनिटी पर ई की पावर माइनस इंफिनिटी होगा, और ये टर्म जीरो को टेंड करेगा,
और I की वैल्यू विल टेंड्स टू 0। तो यानी कि यहाँ पर करंट और टाइम का अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, एक्स एक्सिस आपकी टाइम होगी और वाई एक्सिस आपका करंट होगा। तो t इक्वल्स टू 0 पर आई नॉट से स्टार्ट होगा और इसका डिके होगा कुछ इस तरह, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये 0 जाएगा। अगेन आप देखेंगे t इक्वल्स टू टाउ में t की वैल्यू वन टाइम कांस्टेंट अगर आप करोगे तो I की वैल्यू 37% रह जाएगी। दिस इज कॉल्ड डिके ऑफ करंट थ्रू RL सर्किट। यहां पर एक सर्किट दिया हुआ है क्वेश्चन का। अगेन यहां पर आप S1 को पहले क्लोज करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्विच S1 इज क्लोज एट t इक्वल्स टू 0 एंड S2 इज ओपन एट सम टाइम लेटर t नॉट। कुछ टाइम के बाद आपने क्या किया है, स्विच S1 को ओपन कर दिया है और S2 को क्लोज कर दिया। S2 इज द बिहेवियर ऑफ द करंट। ओके, तो यहाँ पर दो पार्ट में प्रॉब्लम होगी। तो यानी कि पहले पार्ट में यानी कि टाइम 0 से लेके t नॉट तक आपकी सर्किट कुछ ऐसी होगी, रजिस्टर और इंडक्टर इसके थ्रू आपका ये आपकी टाइम t नॉट तक होगी। यानी कि ये इंडक्टर ये सीरीज में होंगे, करंट I फ्लो होगा, डेफिनेटली I फ्लो होगा। तो I की इक्वेशन अगेन आप I लिख सकते हो, I इक्वल्स टू E बाई आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाओ, और टाओ क्या होगा यहाँ पर L बाई आर। और इसका कर्व बनाए तो कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि ग्रोथ ऑफ करंट होगा आई नॉट को रीच करना चाहेगा, यानी कि इस तरह से ये बनेगा। तो हमने सिर्फ टी नॉट तक बनाना है, ये सिर्फ टी नॉट यानी कि ग्रोथ ऑफ करंट होगा। दिस इज द ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर से, इस तरह से बनेगा। दूसरा पार्ट देखें, दूसरा पार्ट यानी क्वेश्चन में बोला गया है कि t ग्रेटर देन टी नॉट पर आपने S1 को ओपन कर दिया और S2 को क्लोज कर दिया। S1 को ओपन कर दे और S2 को क्लोज कर दे तो आपका सर्किट का बिहेवियर कुछ ऐसा होगा। दिस इज योर इंडक्टर कनेक्टेड विद रजिस्टर और इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये LR सर्किट बनेगा। दिस इज LR सर्किट और इनिशियली कुछ I प्राइम यहाँ पर लेट से दिस करंट इज I प्राइम, ये I प्राइम फ्लो होता रहेगा और इस टाइम आपने ये इसको कनेक्ट कर दिया है। तो LR सर्किट में डिके ऑफ करंट होगा, डिके ऑफ करंट, करंट का डिके होगा। करंट का डिके यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हो, I इक्वल्स टू आई प्राइम है जो भी आई प्राइम ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, इस तरह से ये डिके होगा। इसका ग्राफ अगर आप देखना चाहें तो हम t इक्वल्स टू और यहाँ पर t की वैल्यू टी नॉट से ज्यादा है, t ग्रेटर देन टी नॉट से के लिए हम देख रहे हैं। और ये कैसा होगा, ये i प्राइम से ये i की वैल्यू i प्राइम है, i की वैल्यू टी नॉट पर i प्राइम है और ये कुछ इस तरह से डिके होगा। तो आपको ये पूछा हुआ है इसका करंट का बिहेवियर, अगर इन दोनों को आप कंबाइन करें तो आपका कैसा बिहेवियर होगा। पहले तो ये इंक्रीज होगा और फिर ये डिक्रीज होगा, इंक्रीज होके डिक्रीज होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ तो हो रहा है एक्सपोनेंशियल बट डिके इन स्ट्रेट लाइन, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है स्ट्रेट लाइन और डिके हो रहा है एक्सपोनेंशियल, यानी कि ई की पावर माइनस टी बाई टाउ से। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर में करेक्शन है, एग्जैक्टली ये इस तरह से होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए।
तो इसमें कुछ ड्रॉ करने में इशू आया है। एक्चुअली ये इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से आपको ग्राफ दिखेगा और इसका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ सर्किट शोन इन हेयर पॉइंट सी इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए, यानी कि सी को ए से कनेक्ट कर दिया गया है, टिल द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स कांस्टेंट, और इसके थ्रू करंट कांस्टेंट हो जाए। ओके, आफ्टरवर्ड सडनली द पॉइंट सी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ए, यानी कि सी को ए से डिस्कनेक्ट करके कनेक्टेड टू पॉइंट बी, यानी कि इस तरह से कनेक्शन कर दिया गया। At t equals to 0, the ratio of voltage across the resistor and inductor at t equals to L by R, यानी कि t equals to 0 पर आपका करंट कांस्टेंट है, I is कांस्टेंट। हम इस तरह से, आपका ये रजिस्टर है और ये इंडक्टर दिया हुआ है, बैटरी। तो आप देखेंगे t equals to 0 पर द करंट विल बी फ्लोइंग इन द सर्किट लाइक दिस। इसको भी हम I प्राइम बोल देते हैं। I प्राइम नहीं होगा, यहाँ पर I नॉट हो, क्योंकि t टेंड्स टू इंफिनिटी पर आपने t टेंड्स टू इंफिनिटी पर आपने स्विच को क्लोज किया है, यानी कि B और C को कनेक्ट किया है, B इज कनेक्टेड टू C। तो यहाँ पर I नॉट की वैल्यू क्या होगी बच्चों? I नॉट की वैल्यू I नॉट के बराबर होगी, दैट वुड बी E बाई आर। E बाई आर है। अब आपने कनेक्शन फिर B और C का बना दिया, तो आपका फर्दर कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा। दिस इज रजिस्टर एंड दिस इज इंडक्टर। ओके, ये इंडक्टर होगा और I की वैल्यू यहाँ पर स्टिल इट विल बी फ्लोइंग I नॉट, यानी कि इंडक्टर के थ्रू एब्रप्टली करंट चेंज नहीं होता है, तो I की वैल्यू एट दैट इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 प्लस पर, जब आपने आफ्टर BC का कनेक्शन, BC को आपने कनेक्ट किया है, जब भी आपने BC को कनेक्ट किया है, t इक्वल्स टू 0 प्लस क्या होता है? जब मोमेंट जस्ट आफ्टर द कनेक्शन इज मेड, जैसे ही आपने इन दोनों को B और C को कनेक्ट किया है, लेट्स से दिस इज C एंड दिस इज पॉइंट B, इन दोनों को कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर करंट के डिके का स्टार्ट होगा। करंट का डिके आपको पता है कुछ इस तरह से, आई नॉट से। बट यहाँ पर क्वेश्चन कुछ डिफरेंट पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड इंडक्टर। तो बच्चों ये आपका सर्किट है, तो हम यहाँ पर देखो करंट के डायरेक्शन में होगा माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। तो हम इसको बोल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल्स टू 0, यानी कि एक के थ्रू ड्रॉप होगा तो एक के थ्रू राइज होगा। ओके, अब हमें देखो ये करंट डिक्रीज हो रहा है, तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये टर्म आपको पॉजिटिव आने वाला है और ये टर्म नेगेटिव आने वाला है। दोनों को इक्वेट करेंगे यानी कि ये आरएचएस में आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे हम क्या लिखेंगे, दैट इज एल डी आई बाई डी टी, यानी कि वी आर इक्वल्स टू माइनस वी एल, और इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे, रेशियो ऑफ वी आर ओवर वी एल विल गिव यू माइनस, यानी कि एक के थ्रू राइज होगा और दूसरे के थ्रू ड्रॉप होगा। अगर एक ही डायरेक्शन में अगर आप जाएं, लेट से इसके थ्रू ड्रॉप हो रहा है तो इसके थ्रू राइज होगा, तो इसका नेगेटिव आएगा और इसका पॉजिटिव आएगा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तो दोनों का रेशियो आप देख सकते हैं बराबर होगा, क्योंकि जितना इसके थ्रू राइज होगा उतना ही इसके थ्रू ड्रॉप होगा। ये अदर वर्ड्स में हम ये बोल रहे इसके थ्रू जितना ड्रॉप होगा उसका उतना ही इसमें फॉल होगा, क्योंकि और भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है यहाँ पर। तो इस सर्किट में हमें एक ड्रॉप मिलेगा और एक राइज मिलेगा, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, बट एक ड्रॉप है एक राइज है तो दूसरा नेगेटिव लिखा जाएगा और दोनों का रेशियो आपके पास आ जाएगा -1। आपका आंसर होगा, यानी कि आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है और t इक्वल्स टू 0 पर स्विच को क्लोज कर दिया है और यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं।
यानी कि t इक्वल्स टू 0 पर और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर सिचुएशन पूछी हुई है। द करंट थ्रू द बैटरी पूछा हुआ है, t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह सी सिचुएशन बनाई हुई है, t इक्वल्स टू 0 की सिचुएशन है, यानी कि एक ब्रांच ऑफ सर्किट में आपको एक इंडक्टर और रजिस्टर सीरीज में दिए हुए हैं और दूसरी ब्रांच में आपको एक रजिस्टर दिया हुआ है, दैट इज R2। ये R1 दिया हुआ है और इंडक्टर दिस इज V के, यानी कि आपने स्विच को क्लोज कर दिया। तो यहां पर आप इसको टू सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। लेट से ये यहां पर इसके थ्रू I2 जा रहा है और इसके थ्रू I1 जा रहा है। तो यहां पर जो करंट जाएगा दैट इज I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो आप देखेंगे ये वोल्टेज इसके अक्रॉस तो कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके अक्रॉस तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट और अटैच नहीं है, सिर्फ रजिस्टर है। तो आप इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस V पोटेंशियल होगा, तो इसके अक्रॉस V पोटेंशियल होगा। तो I2 कैन बी रिटन एज सिंपली V बाई R2, I2 होगा। और आप देखेंगे इसको आप सेपरेट एंटिटी कंसीडर करें, सेपरेट एंटिटी कंसीडर करोगे तो I1 को आप लिख दोगे दैट इज I1 नॉट, I1 नॉट पर चर्चा करेंगे हम, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, और यहां पर टाउ की वैल्यू L बाई R1 आएगा, क्योंकि R1 इज इन सीरीज, यहां पर ये होगा। तो टोटल करंट थ्रू द सर्किट यानी कि I इक्वल्स टू I2 प्लस I1, ये होगा। अब बात करते हैं I1 नॉट, यानी कि t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। तो इस ब्रांच से जो करंट जाने वाला है I नॉट, I नॉट की वैल्यू क्या होगी, एक कंडक्टिंग वायर अगर ये हो तो इसके थ्रू भी जो करंट जाने वाला है वो V बाई R होगा, क्योंकि इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल V होगा। तो आपके I नॉट की वैल्यू भी I1 नॉट की वैल्यू V बाई R1 आने वाली है, V बाई R1। तो हम देखो I को लिखने वाले हैं I इक्वल्स टू I2 की वैल्यू V बाई R2 प्लस I1 नॉट दैट इज V बाई R1 1 माइनस e की पावर 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और टाउ हमने यहाँ मेंशन किया। तो ये टोटल इक्वेशन बनेगी, इट इज द करंट थ्रू द बैटरी। हमने दो पैरेलल दिए हुए हैं तो दोनों को सेपरेट कंसीडर कर लिया, क्योंकि ये कंसीडर करना हमारे लिए बहुत इजी था और ये हमने स्टडी किया हुआ है, बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखो t की वैल्यू अगर जीरो होगी, t की वैल्यू जीरो होगी तो आप यहाँ पर देखेंगे e की वैल्यू जीरो और ये टर्म जीरो आ जाएगा। तो आपके I की वैल्यू V बाई R2 आएगी, यानी कि I इक्वल्स टू V बाई R2। दूसरा टर्म देखते हैं, अगर आपका t टेंड्स टू इन्फिनिटी है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो आपका ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो आपकी I की वैल्यू I विल बी V बाई R1 प्लस V बाई R2, ये होने वाला है। इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट V R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। बहुत सिंपली आप इसको करंट को लिखेंगे तो ये इन्फिनिटी पर सिनेरियो है और ये जीरो पर सिनेरियो। अब आप देख लेते हैं t इक्वल्स टू जीरो, t इक्वल्स टू जीरो में v बाई R2 वैल्यू होने वाली है, यानी कि t इक्वल्स टू जीरो में v बाई R2 दो ऑप्शन में b और c में दे रखा है। और t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर देखो यहाँ पर ये R1 का रूट दे रखा है, यानी कि b ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है आपको t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, ये आपके करंट की वैल्यू होगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर आपका हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन बी। इसके बाद देखते हैं हम LCR सर्किट विद DC सोर्स, यानी कि आपका बैटरी आपको कनेक्ट की गई है और यहाँ पर L, R और C तीनों यहाँ पर कनेक्ट किए गए हैं। तो बच्चों आपको याद होगा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये पार्ट पढ़ा था कि अगर कैपेसिटर
कैपेसिटर और एक रजिस्टर कनेक्टेड है एक बैटरी के थ्रू, तो किरचॉफ लॉ से, लेट्स से दिस इज आर एंड दिस इज सी और दिस इज ई, तो यहाँ पर किसी भी टाइम पर हम कंसीडर करते थे, किसी भी टाइम पर हम कंसीडर करते थे यहाँ पर चार्ज आएगा Q, और t इक्वल्स टू टी पर चार्ज Q होगा, Q ओवर द कैपेसिटर, यानी कि यहाँ पर चार्ज होगा Q और इसके थ्रू करंट होगा I। क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा तो करंट फ्लो होगा, तो हम किरचॉफ लॉ से हम लिख सकते थे प्लस E माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल्स टू 0। और इसको हमने सॉल्व किया था, यानी कि ये सी ई माइनस क्यू इक्वल्स टू आर इंटू आई, और आई को हमने लिखा था डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी हमने लिखा था, और इसको आर इंटू डी क्यू बाई डी टी हम लिखेंगे, दिस इज सी ई माइनस क्यू। यहाँ पर डी टी को सेपरेट कर लेंगे, ये हो जाएगा डी टी बाई आर इक्वल्स टू डी क्यू, ये हमने c से मल्टीप्लाई किया तो एक c इधर भी आएगा, ओके, दैट इज सी आर डी क्यू सी ई, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं डी क्यू। इसको इंटीग्रेट करेंगे, t इक्वल्स टू 0 पर आपका q 0 है, किसी भी टाइम t पर आपका q q है, और इसको करेंगे तो आपके पास आएगा t बाई सी आर, और इसको इंटीग्रेट आपने किया था, इसकी वैल्यू आई थी आपकी log ऑफ सी ई माइनस क्यू ओवर -1, कोफिशिएंट ऑफ क्यू से डिवाइड करेंगे तो -1 यहाँ आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टी बाई सी आर, और ये log ऑफ सी ई माइनस क्यू आया था, और यहाँ से आप इसको लिमिट रखेंगे 0 टू टी रखेंगे तो ये आपके पास एल एन सी ई माइनस क्यू ओवर सी ई आया, और दिस इज माइनस, अब इसको टाव रख देंगे, और यहाँ पर टाव क्या होगा, लेट से यहाँ पर टाव होगा, टाव इज सी आर, कैपेसिटर और रजिस्टर सर्किट का टाव इक्वल्स टू सी आर, और इस टर्म को आप सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सी ई 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, यानी कि t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर अगेन चार्ज बिल्ड हो रहा था, इसका ग्राफ हमने प्लॉट किया था बच्चों, ये याद रखना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कैपेसिटर और रजिस्टर में, और ऐसे करके आपका चार्ज जनरेट हो रहा था। Q की वैल्यू, दिस इज Q नॉट, यू कैन राइट दिस इज Q नॉट, और Q नॉट को आप लिख सकते हो, Q नॉट कैन बी रिटन एज C इंटू ई, कैपेसिटर इंटू EMF ऑफ द बैटरी, ये सब हमने लिखा था। अब हम इसके थ्रू अगर करंट लिखना चाहें तो I की वैल्यू होगी डी क्यू बाई डी टी, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आएगा सी ई, क्यू आपको ये दिया हुआ है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और ये 0 हो जाएगा, ये -1, इससे आप डिवाइड करेंगे माइनस टाउ को, और ये आएगी ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। आप देख सकते हैं ई की पावर के एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हो तो आपके पास ई की पावर के एक्स इंटू के आता है, तो यहाँ पर -1 बाई टाउ टी का कोफिशिएंट है, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और ये वैल्यू आएगी आपके पास I इक्वल्स टू सी ई बाई टाउ ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, और यहाँ पर सी ई की जो वैल्यू है, सी ई और टाउ को हम सी आर लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, सी कैंसिल हो जाएगा, और आई की वैल्यू आपकी ई बाई आर इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ बोल सकते हैं, और इसको आप आई नॉट भी लिख सकते हैं, ई बाई आर को यू कैन राइट एज आई नॉट, तो आपके पास करंट आपको डिके होता हुआ दिखेगा, तो ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी करंट की, करंट थ्रू कैपेसिटर, ये तो हमने सॉल्व किया कैपेसिटर के लिए। देखते हैं
कि हमारा इनिशियल सर्किट ये था। अब इस सर्किट को हम दो सर्किट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक सर्किट ऐसा होगा, कैपेसिटर विद रेजिस्टेंस R2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल विल बी E प्लस, दूसरा आपको ये मिलेगा इंडक्टर प्लस R1, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल इज ऑल्सो E। दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस E होगा, तो इसके अक्रॉस भी E होगा, इसके अक्रॉस भी E होगा। इसके करंट को लेट से हम I1 लिखते हैं और इसके करंट को I2 लिखते हैं। तो टोटल करंट विल बी I1 प्लस I2। इसको सॉल्व करने के लिए तो I1 बच्चों अभी हमने सॉल्व किया, कैपेसिटर है, I1 क्या होगा, I नॉट यानी कि E बाई R2 E की पावर माइनस T बाई टाउ 1, और टाउ 1 की वैल्यू आपकी बाई CR1 आएगी। दूसरा I2 को हमने सॉल्व किया, I2 इक्वल्स टू, तो यहाँ पर बच्चों कैसा था, T इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पर E बाई R1 1 माइनस E की पावर माइनस T बाई टाउ 2, और टाउ 2 की वैल्यू यहाँ पर L बाई R1 आएगी, सॉरी यहाँ पर R2 आएगा। तो इस तरह से दोनों के टाउ टाइम कांस्टेंट डिफरेंट होंगे, और आपका टोटल करंट आप लिखना चाहें तो I1 प्लस I2, टोटल करंट आप देखें तो I1 प्लस I2, अगर टोटल करंट को आप लिखेंगे तो I1 यानी कि E बाई R2 E की पावर माइनस T बाई C R2 प्लस E बाई R1 1 माइनस E टू द पावर that is R2 सॉरी R1 T बाई L। ये पूरा आपका करंट का एक्सप्रेशन आएगा अगर इन दोनों में से आप लिखना चाहें तो। लेकिन आप देखेंगे t इक्वल्स टू 0 पर, अगर हम देखें t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर ये टर्म 1 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। t इक्वल्स टू 0 पर आपके करंट की वैल्यू ये 1 हो जाएगी E बाई R2, यानी कि t इक्वल्स टू 0 पर इंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा और कैपेसिटर एक कंडक्टिंग वायर की तरह, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो t इक्वल्स टू 0 पर कैपेसिटर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर L इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, और टोटल करंट जो t इक्वल्स टू 0 पर जाएगा सिर्फ इसके थ्रू जाएगा और इसकी वैल्यू E बाई R2 हो जाएगी। t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर, t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर आप देखेंगे t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा, और करंट की वैल्यू E बाई R1 आ जाएगी। यानी कि t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर आपका इंडक्टर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और कैपेसिटर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो आप t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर देखेंगे तो t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, करंट सिर्फ इस ब्रांच में जाएगा और टोटल करंट की वैल्यू E बाई R1 हो जाएगी। तो इस तरह से आप LCR सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू इंफिनिटी के लिए। बच्चों ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। यहाँ पर दिया हुआ है, इन द सर्किट गिवन 1 and 2 आर द एमीटर्स, ये 1 और 2 एमीटर्स दे रखे हैं। जस्ट आफ्टर द की इज प्रेस्ड कंप्लीट सर्किट द रीडिंग विल बी, यानी कि ये की को क्लोज कर देंगे तो यहाँ पर एक इंडक्टर और रजिस्टर दिया हुआ है, कैपेसिटर और रजिस्टर दिया हुआ है, तो दो ब्रांच है, दोनों पैरेलल में है। अब ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर एमीटर की रीडिंग बतानी है, तो बच्चों आप देखोगे कि एज जस्ट आफ्टर का मतलब है t इक्वल्स टू 0 प्लस, यानी कि t टेंड्स टू 0 पर है, जस्ट आफ्टर यानी कि t 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो आप देखेंगे कि इंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा और कैपेसिटर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो t इक्वल्स टू 0 पर जो करंट की वैल्यू है आपकी, लेट से ये EMF E है, तो E बाई R1 आएगी, और t टेंड्स टू इंफिनिटी पर
आपकी करंट की वैल्यू E बाई R2 होने वाली है। तो यहाँ पर सिर्फ जस्ट आफ्टर वाला पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देखोगे एमीटर वन की मैक्सिमम रीडिंग होगी और एमीटर टू की जीरो यानी कि मिनिमम होगी। आप देख सकते हैं जीरो इन बोथ, मैक्सिमम इन वन एंड जीरो इन टू, तो इसमें मैक्सिमम और इसकी जीरो आएगी। तो आप आंसर आपका डी हो जाएगा, डी यानी कि मैक्सिमम इन वन एंड जीरो इन टू, टू के अंदर जीरो हो जाएगा। आप इसको बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट इजी है। रजिस्टर 9 ओम दिया हुआ है, आर की वैल्यू जहां कहीं भी दी हुई है 9 ओम है। इंडक्टर इज 2 मिली हेनरी, ईएमएफ इज 18, द करंट आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। तो टी इक्वल्स टू जीरो प्लस पर हमको सर्किट को एनालिसिस करना है। टी इक्वल्स टू जीरो प्लस पर आप बच्चों जहां पर इंडक्टर आपको दिया हुआ है उसको इंसुलेटर की तरह आप कनेक्ट करेंगे और वहां पर उस ब्रांच में करंट जीरो हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर, इसको अगर आप देखेंगे, ये आपको इंडक्टर दिया हुआ है, ये आपको रजिस्टर दिया हुआ है, फिर आपको ये रजिस्टर दिया हुआ है, ओके, और फिर आपको यहाँ पर एक रजिस्टर है, देन एक इंडक्टर है और उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर है। तो आप देखेंगे इसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा और इसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनने वाला है ये कुछ इस तरह से आएगा। ईएमएफ इस ब्रांच को हम छोड़ देंगे यानी कि ये आर हो जाएगा, दूसरी ब्रांच में ये आर होगा और फिर ये सी इसके सीरीज में आएगा, टी इक्वल्स टू जीरो प्लस, यानी कि टी इक्वल्स टू जीरो पर। और कैपेसिटर एक कंडक्टिंग वायर की तरह, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो आप ये सी है, तो आप ये देखेंगे दोनों आर, दिस आर एंड दिस आर दोनों पैरेलल होंगे। तो आप देखेंगे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आर पैरेलल यानी कि आर बाई टू आ जाएगी और करंट की वैल्यू ई अपॉन आर बाई टू, दैट इज टू ई बाई आर आई। और ई की वैल्यू आपको 18 दे रखी है, 2 इंटू 18, और आर की वैल्यू 9 दे रखी है, वैल्यू आएगी 4 एम्पियर। और आप यहाँ पर ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शंस में आपका कोई भी 4 एम्पियर नहीं है, तो नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, नन इज करेक्ट। प्रोबेबली ये बोनस वाला है, लेकिन आपका आंसर, करेक्ट आंसर इज 4 एम्पियर। तो आपने देखा कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी होता है इसको एनालाइज करना। अगर ये t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर, अच्छा बच्चों इसी को हम एनालाइज करते हैं, लेट से इसको एनालाइज करते हैं, लेट से इस इसी क्वेश्चन को हम एनालाइज करते हैं। इसमें थोड़ा सा एनालिसिस अगर हम जोड़ दें, यानी कि अगर सेकंड पार्ट हम जोड़ें कि t टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट थ्रू बैटरी क्या होना चाहिए, बैटरी क्या होना चाहिए। तो कैसे एनालिसिस करेंगे बच्चों, सिंपली आप कैपेसिटर को इंसुलेटर लेंगे, इंसुलेटर लेंगे और इंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर की तरह कंसिडर करेंगे, कंडक्टिंग, ओके। तो आप इसको रीड्रॉ कर लेंगे, रीड्रॉ करने के बाद आपका ये आपको ईएमएफ दिया हुआ है, ये आपका इंडक्टर हो जाएगा अगेन, और ये कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि ये कंडक्टिंग वायर की तरह आर आर आर, और कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट नहीं जाने वाला है, तो ये एक एक बार, तो यानी कि आर इक्विवेलेंट आपका आर बाई थ्री हो जाएगा और आपका करंट जो होगा वो ई बाई आर बाई थ्री, यानी कि थ्री ई बाई आर, और थ्री ई में दिस इज 18 बाई 9, और आई सपोज 6 एम्पियर आपका करंट आएगा।
तो t टेंड्स टू इंफिनिटी पर एसी सर्किट के थ्रू अगर देखना चाहें तो कैसा आएगा, 6 एम्पियर करंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहां पर सर्किट में आप देखोगे सिर्फ कैपेसिटर दे रखा है और दो रजिस्टर दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हेन की इज प्रेस्ड एट t इक्वल्स टू 0, व्हेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करंट I रजिस्टर ए बी के थ्रू आपने करंट बताना है। ओके, ये आपको बैटरी दे रखी है 2 वोल्ट्स की, और t इक्वल्स टू 0 पर बात करें। t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 प्लस जस्ट आफ्टर की बात करें तो इस सर्किट को अगर आप रीड्रॉ करेंगे तो कैपेसिटर को एक कंडक्टिंग वायर की तरह अज्यूम करेंगे, कंडक्टर वायर। ओके, तो आपके पास ये ए बी रजिस्टर हो जाएगा, ये आपके पास एक कंडक्टिंग वायर हो जाएगा, और एक रजिस्टर ये हो जाएगा। इस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे अगर यहाँ कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड है तो जो करंट जो फ्लो होगा वो इस वायर के थ्रू होगा, t इक्वल्स टू 0 पर इसके थ्रू नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि आपका जो करंट है, करंट जो आने वाला है, यानी कि दिस इज 1000 ओम, करंट एट t इक्वल्स टू 0 प्लस ई बाई आर ए बी, ए बी का जो भी रेजिस्टेंस है वो ई दे रखा है 2, और यहाँ पर ये 1000, तो आपके पास 2 मिली एम्पियर आ जाएगा। और t टेंड्स टू इंफिनिटी, t टेंड्स टू इंफिनिटी पर अगर आप इसको देखें, हालांकि ये पूछा नहीं गया है, t टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये ब्रांच, आपकी ये जो ब्रांच है इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट यहाँ पर आएगा। तो t टेंड्स टू इंफिनिटी पर I की वैल्यू, यानी कि आपको दो R आएंगे, R1 प्लस R2 E अपॉन 2R, दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर 2 अपॉन 2 इंटू 10 पावर 3, यानी कि 1 मिली एम्पियर आएगी। तो t इक्वल्स टू 0 पर 2 मिली एम्पियर, और जैसे जैसे टाइम पास होगा यानी कि t टेंड्स टू इंफिनिटी होगा 1 मिली एम्पियर होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है करंट I ऑसिलेट्स बिटवीन 1 मिली एम्पियर एंड 2 मिली एम्पियर, और यहाँ पर पूछा हुआ है t इक्वल्स टू 0 पर I 2 मिली एम्पियर विद टाइम गोज टू 1 मिली एम्पियर। I equals to 1 in milliampere at all times, I equals to 2 milliampere at all times। तो बच्चों आप देख सकते हैं हमने यहाँ एनालाइज दोनों सिचुएशन करी है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि t इक्वल्स टू 0 पर करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आई है, और t टेंड्स टू इंफिनिटी पर आपके करंट की वैल्यू 1 मिली, सॉरी ये मिली एम्पियर है तो 1 मिली एम्पियर आई। तो आपका ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। यहाँ पर अगेन आपको एक एलआर सर्किट और एक सीआर सर्किट दे रखा है। सीआर सर्किट और एलआर सर्किट को हमने डिटेल एनालिसिस पहले स्टडी कर चुके हैं। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए और बी सर्किट स्विच S1 एंड S2 आर क्लोज एट t इक्वल्स टू 0, यानी कि t इक्वल्स टू 0 पर दोनों स्विच को क्लोज कर दिया गया। ये स्विच S2 गिवन होना चाहिए। Kept closed for long time, the variation of current in two circuit T greater are roughly shown। बहुत इजी है बच्चों, यानी कि अगर ए सर्किट को देखोगे तो कैसा है, सी आर सर्किट है। सी आर सर्किट में टी इक्वल्स टू 0 पर, यानी कि करंट ऐसे डिके होता है, अभी हमने बनाया था कि करंट डिके होगा, आई इक्वल्स टू ई बाई आर से स्टार्ट होगा, और टी टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये 0 होगा। और बी सर्किट कैसा है, बी सर्किट इज एल आर सर्किट, तो इसको आप एल आर सर्किट बनाएंगे। एल आर सर्किट में हमें क्या होता है, करंट की ग्रोथ होती है, और इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से जाएगी। यहाँ पर दोनों के टाइम कांस्टेंट इक्वल हो गए। अब दोनों को मर्ज करके यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि देखो ए का ऐसे आना चाहिए और ये बी का आना चाहिए। तो आप पहले ऑप्शन में देखेंगे ये बी का दिया हुआ है, बट बी का हमारा कैसा आना चाहिए, ग्रोथ आनी चाहिए। बी ऑप्शन में देखेंगे इस तरह का कोई कर्व नहीं है, बी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा। सी ऑप्शन में बिल्कुल ए ऐसा है और बी ऐसा है। तो आपका करंट दिया हुआ है, दिस इज द करंट, दिस इज करंट। करंट दोनों को अगर मर्ज कर दें तो ये ए के लिए बनेगा
और बी के लिए आप दूसरे कलर से बना सकते हैं। ये बी का कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। तो दोनों का ग्राफ कंबाइंड विल बी गिवन बाय, आंसर इज गिवन बाय सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।